हेलो स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस की थर्ड वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसमें आज का कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा बाइंडिंग एनर्जी। तो क्वेश्चन है कि एक ग्राफ आपको शो हो रहा है, गिव अ प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के साथ उसकी वेरिएशन दिखानी है आपको, और इस ग्राफ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला उसके बारे में भी लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, आपको पता है कि कोई न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इनको कंबाइन हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स तो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरी टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि जिस एनर्जी के साथ ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। अगर जितनी एनर्जी के साथ ये बाउंड है उतनी एनर्जी इनको आउटसाइड सप्लाई हो जाए तो ये न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे। सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अभी बाइंडिंग एनर्जी की हमने वेरिएशन देखनी है विद मास नंबर। तो ये आप ग्राफ देखो, ग्राफ में से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक वाई एक्सिस पे मैंने रख ली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मास नंबर रख लिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर। जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई जो हैं जिनका मास नंबर लेस देन 3 है, बहुत स्मॉल है। देखो जैसे कि हाइड 1H2 है, 1H3 है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, वेरी स्मॉल। तो बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल होने का क्या मतलब है कि ये न्यूक्लियस जो हैं, ये स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं, ये स्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई। फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई, कौन से स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या हैं, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 3 है। बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी स्मॉल। बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। अगर न्यूक्लियॉन्स ही बहुत इजीली सेपरेट हो रहे हैं तो इट मीन ये जो न्यूक्लियाई हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई ये हैं, ये स्टेबल नहीं है। ये क्या है, अनस्टेबल। इनको हम ज़्यादा स्टेबल नहीं बोल सकते। ओके, तो नेक्स्ट जो है, अभी ऊपर चले जाएंगे 3 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर जिनका है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, और ये जो कुछ न्यूक्लियाई हैं वो पीक्स पे हैं, जैसे हीलियम हो गया। कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो पीक्स पे हैं, हीलियम जैसे 4 मास नंबर है। कार्बन हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दिया, मास नंबर लेस देन 3, जिनका मास नंबर लेस देन 3 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, पीक्स पे हैं। और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके बिल्कुल साथ वाले न्यूक्लियाई हैं, जैसे लिथियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 18 हो गया, इनसे ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी इनसे ज़्यादा है ये 3 न्यूक्लियाई की जो पीक पे हैं, तो इट मीन ये उनसे ज़्यादा स्टेबल हैं। तो हम लिख सकते हैं सम न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर हैविंग मास नंबर 3 to 20 हैव लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हैव लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल हैं देन देयर
नेबरिंग न्यूक्लियाई देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, इनके नेबर में जो हैं, जैसे हीलियम के नेबर में लिथियम आ गया, कार्बन के नेबर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 16 वाला और 18 वाला आ गया। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये पीक्स फॉर्म कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, स्मॉलर की स्मॉल थी, तो उससे आगे चले जाइए। उससे आगे चले जाने का मतलब मास नंबर जिनका 30 से लेके 56 तक आ जाइए। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है और 56 किसका है, आयरन का, और आयरन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। देखो आयरन के बाद ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है, आयरन के बाद ये जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ पे क्या था, पहले बढ़ रही थी, सल्फर से थोड़ा सा बढ़ के आयरन तक बढ़ गई। तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है। या पहले तो मास नंबर 30 to 56 की हम जर्नल बात दे देंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली इंक्रीज करे। देखो सडन तो ये हो गया, ऐसे इंक्रीज करती है, सडन इंक्रीज होने का मतलब सडन इंक्रीज ये वाला ऐसे, पर ग्रेजुअली मीन्स बहुत धीरे 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 धीरे, यहाँ पे जैसे ये हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 30 से लेके 56 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। कहाँ तक करेगी, टिल इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, जितनी देर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर लेती, टिल इट अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर आयरन। तो आयरन क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, तो आयरन सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल, आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट। अभी आयरन तक इंक्रीज हुई, आयरन की सबसे ज़्यादा है, तो इट मीन इसके बाद जो कर्व होएगी वो डिक्रीज करेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 56 के बाद डिक्रीज करेगी, इस तरह करती करती यूरेनियम तक डिक्रीज होएगी। और कहाँ तक डिक्रीज करेगी, यूरेनियम तक। यूरेनियम के लिए है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लिख सकते हो आफ्टर मास नंबर 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैं यहाँ पे BE लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, एंड यूरेनियम के लिए इसकी क्या वैल्यू है, फॉर यूरेनियम जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, वन ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट, वन ऑफ द हैवीएस्ट एलिमेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये यूरेनियम 238। अभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा, क्या पूछ सकते हैं, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए होती है, आयरन के लिए, कितनी होती है, उसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद डिक्रीज करेगी, यूरेनियम के लिए कितनी है, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और हम आगे 238 तक, और 240 जिसका मास नंबर क्या होएगा, 240 हम लिखेंगे फॉर हैवी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 240 होएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होएगी, अगर उसको 120 वाले के साथ कंपेयर करें बहुत कम होएगी, तो वो ब्रेक हो जाएगा, 120 के दो न्यूक्लियाई में। क्यों हो जाएगा, ताकि वो स्टेबल हो सके,
स्टेबल हो सके मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह की प्रोसेस को मैंने बताया भी था कि हैवी न्यूक्लियाई जब स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। जो अगर लाइटर न्यूक्लियाई की बात करें जिनके लिए, यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात ख़त्म, ये इससे रिलेटेड बात बता रहा हूँ, जिनका मास नंबर लेस देन 10 है वो लाइटर न्यूक्लियाई हैं। वो भी मैंने क्या बताया था, वो क्या है, अनस्टेबल, लेस स्टेबल हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी स्मॉल है तो वो क्या है, लेस स्टेबल, बहुत कम स्टेबल। तो वो क्या करेंगे, अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके क्या करेंगे, वो एक नया न्यूक्लियस बना देंगे। कंबाइन होके वो एक नया न्यूक्लियस बना देंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न। नया न्यूक्लियस क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होएगी और वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। रिलेटेड टू, ये जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके छोटे क्वेश्चन स्मॉल आंसर टाइप भी आ सकते हैं और लॉग आंसर टाइप भी इसका बोर्ड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।